हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बनाने वाले हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें ये पहला क्वेश्चन है। निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और संयुक्तों तथा गुणनखंडों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें इस क्वेश्चन में ये 6 तरह का दिया हुआ है, 6 क्वेश्चन को बनाना है। इसमें इसका शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग पहले थोड़ा सा बहुपद को समझ लेते हैं। बहुपद में जो द्विघात बहुपद होता है, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप वो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। अगर रैखिक बहुपद है तो रैखिक बहुपद में केवल ax प्लस c होता है। यह रैखिक है, ये रैखिक बहुपद है। इसमें इसका घात 1 होता है, इसमें यहाँ पर घात 1 होता है और इसका घात 2 होता है। इसलिए इसको द्विघात कहते हैं और इसको रैखिक कहते हैं। त्रिघात बहुपद में घात की संख्या 3 होती है और त्रिघात बहुपद का जो रूप होता है त्रिघात बहुपद का, तो उसका रूप होता है ax2 bx² प्लस cx प्लस b होता है। ये रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद है। इसमें घात की संख्या 3 होती है। क्वेश्चन यह भी पूछता है कि द्विघात बहुपद में घात की संख्या कितनी है, रैखिक में घात कितना होता है। शून्यक भी पूछता है कि द्विघात बहुपद का शून्यकों की संख्या कितना होता है, द्विघात बहुपद का शून्यकों की संख्या कितना होता है। तो इसका घात ही इसका आंसर हो जाएगा। द्विघात बहुपद का घात 2 है, इसका शून्यक 2 ही होगा। रैखिक बहुपद में घात 1 है तो इसका शून्यकों की संख्या 1 होगा। द्विघात बहुपद में घात 3 है तो शून्यकों की संख्या 4 होगा। अगर घात 5 है तो उसका शून्यक 5 होगा। घात जितना होगा उतना शून्यक होगा। क्वेश्चन यह भी पूछता है कि इनमें से कौन द्विघात है, कौन द्विघात नहीं है। द्विघात पता करने का एक और तरीका है कि जो चर पद होता है, चर पद बोलते हैं जो x y z जो अक्षर के रूप में होता है उसको चर बोलते हैं। और जो जैसे x y z कुछ भी हो सकता है और अक्षर बोलते हैं जो संख्या फिक्स होती है, फिक्स के रूप में हमारी संख्या होती है, कोई भी अंक हम ले सकते हैं, वो अचर पद होता है। तो इसमें बहुपद पर जाने के लिए जब ये चर पद होता है, अगर इसका पावर माइनस में है इसको हम बहुपद नहीं मानते हैं। अगर ये चर पद बट्टा में है तब भी इसको बहुपद नहीं मानते हैं। अगर ये चर पद रूट के अंदर में है और रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, यह भी बहुपद नहीं है। अगर ये अंदर है लेकिन स्क्वायर के रूप में बाहर निकल सकता है, ये बहुपद है, इसको बहुपद मान लेंगे। लेकिन अगर पावर माइनस में है, रूट में है, निकलने वाला नहीं है, तो उसको हम लोग बहुपद नहीं मानेंगे। इसको कई तरह से दे सकता है ऑब्जेक्टिव में। ऐसे क्वेश्चन को केवल इसी को ऐसे ही दे करके बिना दिमाग लगाए आप आसानी से बना सकते हैं। अगर पावर माइनस में है चर पद का तो भी बहुपद नहीं है। अगर बट्टा में है, जैसे ये देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है -1 प्लस x दे दिया, ये बहुपद नहीं है। अगर यही तो दे दे ऐसे, अगर ऐसा भी दे दे ये बहुपद नहीं है, क्योंकि बट्टा में रहेगा तो बहुपद नहीं है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। इसमें क्या करना है, पहले शून्य ज्ञात करना है, फिर गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से हम उठाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है 1 नंबर कि ax² - 2x - 8 इसका शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको फैक्टर कर देते हैं, यानी गुणनखंड कर देते हैं और करके यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से जब फैक्टर करेंगे तो किनारे का अंक गुना करने पे हमको 8 मिलेगा और 8 मिलेगा तो 2 अंक ढूंढेंगे हम, 2 अंक ढूंढेंगे जिसको गुना करने पे 8 मिल
2 मिल जाए तो हमको 2 अंक मिल जाएगा 4 और 2। इसको ऐसे लिख लेंगे 4x माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। कॉमन यहाँ से निकाल लेंगे x मिलेगा, ये x माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन 2 मिलेगा तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे दोनों कोष्ठ हमारा समान है, एक कोष्ठ को ले लेंगे बाहर वाले को, दूसरे कोष्ठ में रख देंगे। यहाँ से हमारा x का मान बारी बारी से 2 को निकल जाएगा। एक हो जाएगा x का मान 4 और दूसरा हमारा हो जाएगा ये x प्लस 2 बराबर 0। तो दूसरा हमारा शून्य निकल गया, माइनस में और एक निकल गया प्लस। शून्य को हमारा निकल गया, ये हमारा शून्य के लिए आंसर हो गया। लेकिन इसकी सत्यता की जांच करनी है, इसकी जांच के लिए हम क्या करते हैं, इसकी जांच के लिए एक संख्या को हम अल्फा मान लेंगे और दूसरी संख्या को बीटा मान लेंगे, दूसरी संख्या को बीटा मान लेंगे। चूंकि अल्फा बराबर यहाँ पर हम 4 मान लेते हैं और -2 को बीटा मान लेते हैं, एक को अल्फा मान लेते हैं और एक को बीटा मान लेते हैं। तो शून्यकों का योग का ये फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा और ये मान होता है -b/a होता है। इस बहुपद में यहाँ पर a है, ये b है और ये c है। तो अल्फा की जगह पर अल्फा का मान, बीटा की जगह पर बीटा का मान, यहाँ b की जगह पर -2 दिया है, -2 a की जगह पर कोई नहीं, यहाँ पर 1 है, इसको यहाँ पर घटा दे तो हमको मिलेगा माइनस, यहाँ पर ये 4 है, ये -2 है, घटेगा तो 2 मिलेगा और यहाँ पर माइनस प्लस 2 हो गया। बटा में लिखिए चाहे मत लिखिए, ये हमारा सत्य है। पहला कंडीशन हमारा सत्य हो गया। फिर दूसरा कंडीशन की जांच करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा की जगह पर अल्फा का मान लिखेंगे और बीटा की जगह पर बीटा का मान लिखेंगे। c की जगह पर -8 दिया है, -8 लिखेंगे। a की जगह पर 1 है, 1 लिखेंगे। फिर यहाँ पे जब इसको गुना करते हैं तो -8 मिलेगा और इधर भी हमारा पहले से -8 दिया हुआ है, ये भी हमारा प्रोसेस सत्य हुआ, यानी पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। इसी तरह से ये इस टाइप का जो क्वेश्चन दिया है, जैसे ये 1 नंबर हुआ, ये 2 नंबर हुआ, 3 नंबर, इसको हम सजा लेंगे। 3 बीच में दिया, इसको बाद में कर लेंगे, -8 इसको पहले लिख करके बना लेंगे। जैसे ये है, इसको हम ऐसे लिख करके बना लेंगे, यदि इसी रूप में हो गया। अब इन दोनों में से किसी एक को बनाते हैं। 2 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर आप खुद बनाइएगा और आंसर को मिलाइएगा। निकालते हैं। अब इसमें का अगला क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं कि ये 4 नंबर बना रहे हैं, लिखा है 4 नंबर में 4u + 8u। ये 4 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं। 4u² + 8u, इसको द्विघात समीकरण में कन्वर्ट कर देते हैं, बराबर में 0 डाल देते हैं और यहाँ से इन दोनों को गुणनफल के रूप में तोड़ते हैं तो दोनों में कॉमन हमको मिल रहा है 4u निकालते हैं तो केवल u बचेगा और इसमें से हम 4u निकालते हैं तो केवल +2 बचेगा। और यहाँ से हमारा आसानी से दोनों के दोनों शून्य निकल जाएंगे। जैसे जब 4u बराबर 0 लेते हैं तो u बराबर 0/4 और इसका मान हो जाएगा 0, एक शून्य निकल गया। फिर जब u + 2 बराबर 0 तो u का मान हमारा -2 मिल जाएगा। यहाँ पर हमको -2, यानी दोनों के दोनों शून्य हमारा मिल चुका है और दोनों शून्य को हम यहाँ पर मान लेते हैं, एक को अल्फा मान लेते हैं और एक को बीटा मान लेते हैं। अल्फा को 0 मान लिया, बीटा को -2 मान लिया। अब इसकी जांच करते हैं। जांच के लिए यहाँ पर पहला कंडीशन है अल्फा + बीटा।
कंडीशन होता है माइनस बी बटा अल्फा का मान हम 0 माने हैं, बीटा का मान -2 है। और इस क्वेश्चन में ये हमारा ए है, ये बी है, सी हमारा नहीं दिया है, तो सी हमारे लिए 0 हो जाएगा। यहाँ बी का मान हमारा 8 हो जाएगा और ए का मान 4। यहाँ पे हमको -2 मिला और यहाँ इस 4 से और 8 को घटा देते हैं, यहाँ भी हमको -2 मिल जाता है। पहला कंडीशन हमारा सत्य होगा। दूसरा कंडीशन होता है दूसरा कंडीशन होता है अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला होता है सी बटा ए। अल्फा के जगह पर हम 0 रखते हैं और बीटा के जगह पर हम -2 रखते हैं। यहाँ सी का मान इसमें नहीं दिया है, तो जो मान नहीं दिया होता है उसको हम 0 मानते हैं, यानी 0 हुआ और ए का मान 4 है। यहाँ 0 से किसी भी संख्या में गुना होगा तो 0 हो जाएगा और 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। यहाँ दोनों साइड की जो संख्या है वो बराबर है या सत्य है, यही कंडीशन हमारा सत्य हुआ। इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी हम बना सकते हैं। इसमें दूसरा पद नहीं दिया है, यानी ax3 दिया है और दूसरा bx वाला जो मान है वो नहीं दिया है, तो वहां पर उसको 0 मान करके बना सकते हैं। ये भी बहुत आसान है। 2 तरह का क्वेश्चन इसमें बनाया है हम और जो एक जैसा है, बाकी क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। इसका मतलब ये है कि बहुपद का इसमें शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। इसमें जो 2 संख्याएं दी हुई है, इसमें एक संख्या योगफल है तो दूसरा गुणनफल है। इसको हम बहुत आसान तरीक़ा से बताने जा रहे हैं। पहला संख्या को पहले यहाँ स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है कि 1/4 - 1 दिया हुआ है। पहला संख्या योग है, शून्यकों का योग है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 दिया हुआ है और अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, यानी ये -b का मान 1 दिया हुआ है। b बराबर यहाँ पर 1 है, यानी b का मान यहाँ पर -1 हो जाएगा और नीचे वाला जो मान है वो a का मान है, यानी a का मान 4 दिया हुआ है। ये जो मान दिया हुआ है ये शून्यकों का गुणनफल है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 दिया है और इसका फार्मूला होता है कि c/a, यानी -1/1 अगर लिख दें तो यहाँ पर होगा कि c का मान तो 1 आ जाएगा, लेकिन a का मान यहाँ पर 4 दिया हुआ है और यहाँ पर 1 है। हमको 4 चाहिए तो क्या करेंगे कि 4 से ऊपर गुना कर देंगे और 4 से नीचे गुना कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा c का मान -4 मिल जाएगा और a का मान 4 मिल जाएगा। c का भी मान निकल गया, a का भी मान निकल गया। अब यहाँ पर हमको द्विघात बहुपद लिखना है, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है, यानी a के जगह पर a का मान लिखेंगे, b के जगह पर b का मान लिखेंगे और c के जगह पर c का मान लिखेंगे। यानी a का मान 4 निकला है तो लिख देंगे 4x², b का मान माइनस है तो -1x और c का मान -4 है तो यहाँ पर लिख देंगे -4, यानी 4x² -x -4, ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन
या कोई भी क्वेश्चन इस तरीक़ा से अगर हम बनाते हैं तो आसानी से बन जाएगा। ऐसे बनाने के लिए कई नियम हैं, दूसरे फार्मूले से भी आप बना सकते हैं, लेकिन ये तरीका बहुत बेस्ट है, बहुत बढ़िया है। इसी तरह से इसमें का हम दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन जो दिया है कि दूसरा क्वेश्चन इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान √2 दिया है और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/3 दिया है। इसमें बट्टा में 1 है और इसमें बट्टा में 3 है, तो पहले हम इसको तोड़ते हैं, बट्टा वालों को तोड़ते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हो जाता है C/A, यानी 1/3। यहाँ पर हमको C का मान 1 मिल जाएगा और A का मान 3 मिल जाएगा। उसी तरह से अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा को, ये √2 है और यहाँ पे 3 दिया हुआ है बट्टा में, तो इसको भी हम वैसा ही करेंगे जिस तरह से पहले वाले क्वेश्चन को बनाए थे। बट्टा में यहाँ पे A का मान 3 है और यहाँ पर हमको 1 मिल रहा है, तो कंजुगेट से गुना कर देंगे, यानी सेम संख्या ऊपर और सेम संख्या नीचे से गुना करेंगे तो हमको A का मान 3 मिल जाएगा, यानी -B का मान 3√2 हो जाएगा, यानी B का मान माइनस में 3√2। ठीक इसी तरह से A का मान हमको यहाँ पर 3 मिल जाएगा। इसलिए द्विघात बहुपद को इस ax² प्लस bx प्लस c इस रूप में होता है, तो a के जगह पर a का मान हम लिख देंगे और b के जगह पर b का मान माइनस में आया है, यानी 3√2 है, x है, और c का मान यहाँ पर 1 है, c का मान 1, यानी ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद जो हमें निकालना था। इस तरीका, ये तरीका बहुत ही आसान तरीका है। दूसरे फार्मूले से बनाएंगे तो थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, लेकिन उससे ये बढ़िया तरीका है। इसी तरह से हम इसमें का कोई भी क्वेश्चन अगर बनाएं तो आसानी से बन जाएगा। जैसे इसमें का हम अब 3 नंबर बता रहे हैं। अब इसमें का 3 नंबर हम बता रहे हैं, बाकी क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देंगे। 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 दिया है, यानी -B/A है, 0/1 हो जाएगा, यानी -B बराबर 0, यानी B का मान 0 हो जाएगा और A का मान 1 है। उसी तरह से इसमें √5 जो दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान √5 दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान √5 दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान √5, इसका फार्मूला होता है C/A, यानी √5/1। यहाँ भी A का मान 1 है, यहाँ भी A का मान 1 है, तो C का मान हमारा हो जाएगा √5 और A का मान हो जाएगा 1। A का मान हमेशा बराबर होना चाहिए, नहीं तो बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पर अब हमको लिखना है द्विघात बहुपद। वही नियम ax² प्लस bx प्लस c। a के जगह पर a का मान, b के जगह पर 0 है, c के जगह पर √5 है। ये हमारा, ये 0 से ख़त्म हो जाएगा तो केवल √5 मिलेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 1, 2, 3 हम बनाएं, आप 4, 5 और 6 नंबर इसी तरीक़ा से बनाइए। बहुत आसान तरीका है।